दोस्तों, आयो जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है। 3643 किलोमीटर के डायमीटर के साथ यह हमारे चांद से थोड़ा ही बड़ा है और जुपिटर को 4,21,700 किलोमीटर की दूरी पर रहकर ऑर्बिट करता है। यह चांद हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा ज्वालामुखीय सक्रिय खगोलीय पिंड है। इसकी सतह पर लगभग 400 से ज्यादा ज्वालामुखी और लावा प्रवाह फैले हुए हैं। अच्छा, पहले वैज्ञानिक मानते थे कि इस चंद्रमा के नीचे ये सक्रियता ग्लोबल मैग्मा ओशन के चलते आई है, लेकिन हाल ही में हुई एक नई शोध ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। नासा के जूनो अंतरिक्ष यान से मिले डेटा, ग्रेविटेशनल मेजरमेंट्स और हिस्टोरिकल डेटा ने दिखाया है कि आयो के ज्वालामुखी मुख्य रूप से ठोस मेंटल में बिखरे हुए मैग्मा चैम्बर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह खोज इस बात की पुष्टि करती है कि आयो का अंदरूनी हिस्सा ज्यादातर ठोस है, ना कि एक बड़ा पिघला हुआ महासागर। माना जाता है कि मैग्मा महासागर कई दुनियाओं पर मौजूद हैं, खासकर इन दुनियाओं के निर्माण के बेहद शुरुआती दौर में, जिसमें हमारा अपना चांद और पृथ्वी भी शामिल है। हमें इस बात पर दोबारा से विचार करने की जरूरत हो सकती है कि ग्रह कैसे बनते और विकसित होते हैं। अच्छा, आयो की कहानी 1610 में शुरू हुई, जब गैलीलियो गैलीली ने इसे पहली बार देखा था। हालांकि इसका ज्वालामुखीय स्वभाव 1979 में सामने आया, जब नासा की वैज्ञानिक लिंडा मोराबिटो ने वॉयेजर 1 से ली गई तस्वीरों में इस चंद्रमा पर एक ज्वालामुखीय प्लूम देखा जो सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा था। इस खोज के बाद से वैज्ञानिक यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इन ज्वालामुखियों को ऊर्जा कहां से मिलती है। आयो हर 42.5 घंटे में जुपिटर की एक परिक्रमा करता है। जुपिटर के चारों बड़े चंद्रमाओं में आयो जुपिटर के सबसे करीब है। इसी के चलते इसकी अंडाकार कक्षा में जुपिटर का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल इसे लगातार अपनी ओर खींचता और धकेलता है, जिससे इसकी सतह बार बार बदलती रहती है। इस प्रोसेस को टाइडल फ्लेक्सिंग कहा जाता है, जो इस चंद्रमा के अंदर बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। हालांकि नए अध्ययन से पता चला है कि ये डिफॉर्मेशंस आयो के अंदर ग्लोबल मैग्मा ओशन का समर्थन करने के लिए इनफ नहीं है। सैन एंटोनियो में साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से फिजिसिस्ट स्कॉट बोल्टन का कहना है कि इस लगातार होती टाइडल फ्लेक्सिंग से बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है, जो सचमुच आयो के अंदरूनी हिस्से को पिघला देती है। आयो की सतह बहुत ही यूनिक है। यहाँ फूटते ज्वालामुखी और लावा प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक फैलते हैं और सतह सिलिकेट और सल्फर डाइऑक्साइड की परत से ढकी रहती है। इसे अक्सर रंगीन पिज्जा की तरह दिखने वाला कहा जाता है। यह शोध न केवल आयो की समझ को गहरा करता है, बल्कि दूसरे चंद्रमाओं जैसे एन्सेलेडस और यूरोपा और यहाँ तक कि एक्सोप्लैनेट्स और सुपर अर्थ्स के अध्ययन में भी मदद कर सकता है। नासा के वैज्ञानिक रयान पार्क कहते हैं, आयो पर इस खोज से हमें दूसरे खगोलीय पिंडों की संरचना और विकास को समझने में मदद मिल सकती है। आयो की ज्वालामुखीय सक्रियता हमें सौर मंडल और उससे परे की ताकतों के बारे में नए दृष्टिकोण देती है। इस चांद को लेकर हर नई खोज हमें इस चमत्कारी चंद्रमा और ब्रह्मांड में तैरती दूसरी दुनियाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। अगर आप इस चांद के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इस चांद और इसके ज्वालामुखियों के बारे में गहराई से बात की हुई है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट पर, आई बटन पर और अभी एंड स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो फिलहाल आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। ऑल पर करना जरूरी है, तभी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हॉरर कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक सेकंड चैनल भी हमारा, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।